स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रिक स्टेशन पर। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ टू फाइंड जियोमेट्री एंड शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग जियोमेट्री और शेप कैसा होगा ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वो लीनियर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ये हम लोगों को पता करना पड़ता है। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना अगर आप लोग को नहीं आता है तो हमारे चैनल पर एक बहुत अच्छा ट्रिक के साथ मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है। आप लोग जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा और आप लोग को बहुत परेशानी होगा। तो आप लोग जा करके पहले वो हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने स्ट्रक्चर से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालता है और अगर कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना करके दिया है उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालता है, इस बात का ये आप लोग पता कर सकते हैं। तो आप लोग पहले उसको देख कर आइए, तब आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर z का वैल्यू 2 होगा तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। z इक्वल्स टू अगर 3 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा, इस तरह से होगा ट्राइगोनल प्लेनर। z इक्वल्स टू 4 अगर हुआ तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हो गया टेट्राहेड्रल, पिरामिड लाइक। कैसा होगा, लाइक। और टू 5 है तो पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई कैसा है, ये हो गया इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और z इक्वल्स टू 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का हो गया x, किस तरह से, इस तरह से x। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पता करें शेप क्या होगा और उसका जियोमेट्री क्या होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और जियोमेट्री कैसे पता करें, आप लोग को इसमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसका शेप और ज्योमेट्री एक जैसा नहीं होगा। क्या याद रखना है, अगर उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा लोन पेयर है या नहीं। ऑर्डर में समझिए चीज़ को, हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद लोन पेयर है या नहीं। अगर लोन पेयर रहेगा तो उसका शेप और जियोमेट्री एक जैसा नहीं होगा। कैसा होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले जो रूल है उसको याद रखिए। क्या रूल है कि शेप और जियोमेट्री सेम नहीं होगा, कब, जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा उस मॉलिक्यूल में। और अगर शेप और जियोमेट्री सेम कब होगा, जब लोन पेयर एब्सेंट रहेगा। लोन पेयर अगर ज़ीरो रहेगा तब हम लोग बताएंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं जियोमेट्री और शेप उसका एक ही जैसा होगा, अलग से कुछ बनाना नहीं है। तो हम लोग कैसे पता करें किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है या नहीं, तो इसका लिए आप लोग देखिए एक एग्जाम्पल है NH3। इसका Z निकालना है हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन। तो हाफ सेंट्रल आइटम कौन है, सेंट्रल आइटम है नाइट्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 प्लस हाइड्रोजन 3 है, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 8/2 इक्वल्स टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया 4, लेकिन यहाँ जो नंबर है वो कितना है, वो है 3। तो हम लोग को जब यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, यहाँ है 4, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। जब ये नंबर मतलब ये 3 है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर इसमें क्या होगा, इसमें 3 बॉन्ड पेयर होगा, जो कि हाइड्रोजन बना करके 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर है। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि एग्जांपल है H2O। H2O में क्या है, H2O का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में Z हम लोग को निकालना पड़ेगा। Z कितना होगा, हाफ Z। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2, और 6 2 8 हो गया, इसमें हो गया 4। इसमें 4 है, 4 मतलब क्या हुआ, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा। और एक एग्जांपल देखिए जिसमें हम लोग को लोन पेयर नहीं मिलेगा, जैसे कि SO3 में क्या है, SO3 का एग्जांपल Z इक्वल्स टू सल्फर है। सल्फर का है सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो गया 3, तो इसका हो गया 3। देखिए जो यहाँ पे नंबर है और वहाँ जो यहाँ पे नंबर है दोनों सेम है, इसका मतलब तीनों का तीनों क्या है, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फाइंड करेंगे, लेकिन आपको Z निकालना आना चाहिए। इसके लिए आप लोग वीडियो देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको Z निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ वीडियो में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देखिए।
जैसे ही आप लोग z निकाल लीजिएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको याद करना है z इक्वल्स टू 2 होगा तो लीनियर, 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, 5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर अगर रहा तो जियोमेट्री और शेप एक नहीं होगा, लोन पेयर अगर नहीं रहा तो जियोमेट्री और शेप एक जैसा हो जाएगा। जैसे कि z अगर आप लोग का 2 निकला तो इसमें दो कंडीशन होगा, 2 अगर निकलेगा आपको याद क्या रखना था, 2 निकलेगा z तो इसका जियोमेट्री कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर। और शेप भी जियोमेट्री कैसा होगा, लीनियर। अब यहाँ पे दो कंडीशन, इसमें क्या होगा, दो कॉम्बिनेशन हो सकता है। दो अगर है तो बॉन्ड पेयर दो हो सकता है, या फिर एक बॉन्ड पेयर या एक लोन पेयर हो सकता है। तो अगर दोनों बॉन्ड पेयर हो गया तो उसमें क्या होगा, लोन पेयर 0 अगर हो गया तो उसमें लीनियर माने शेप, जियोमेट्री और शेप क्या होगा, एक जैसा होगा। देखिए ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, दो होने से अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 है तो उसका z इक्वल्स टू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। और फिर अगर हम लोग देखें 2 है, फिर z इक्वल्स टू 2 निकला तो क्या हो गया, इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो सकता है। इस दो के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या करेंगे हम लोग, एक लोन पेयर बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह से कैसे होगा, इसमें एक लोन पेयर बनाएंगे हम लोग और एक बॉन्ड पेयर दे देंगे, ठीक। और फिर क्या होगा, z इक्वल्स टू 3, अगर z इक्वल्स टू 3 हुआ तो उसका जियो में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। z इक्वल्स टू 3 अगर होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। z इक्वल्स टू 3 में भी दो कॉम्बिनेशन होगा, z इक्वल्स टू 3 में 3 बॉन्ड पेयर हो सकता है, कोई लोन पेयर नहीं होगा। और अगर दो लोन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो सकता है तो उसमें क्या होगा, जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो जो जियोमेट्री होगा वही शेप हो जाएगा, मतलब सेम वही क्या हो जाएगा, शेप। तो इसमें क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से शेप होगा, इस तरह से शेप होगा। और अगर z इक्वल्स टू 3 है तो उसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था, 2 और 1, मतलब दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हुआ तो जियोमेट्री होगा ये, और इसमें शेप होगा इसी तरीके से, और sp2 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।